हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है। हम फिलहाल अप्रोक्स कम से कम 2 वीक के बाद फिर से आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेट गए थे। फिलहाल हेलोर गए थे अपना मम्मी को इलाज कराने के लिए। ठीक है, और फिर से कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को डालते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आप आउट ऑफ स्टेट थे तो वहाँ पे हॉस्पिटल में तो कुछ समझ में आता नहीं है कहाँ इलाज कराना नहीं कराना, तो हम कुछ आप लोग अपडेट नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी। ठीक है, हालांकि फिलहाल हम देखते रहते थे कि कौन सा आप लोग को अपडेट देना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन हम वहाँ से हम नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन अब से इस मंडे से क्लास खुला ओपन हुआ है, तो फिर से अब आप लोग को जो वैकेंसी आई है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसका अपडेट करने आया हूँ। आप लोग को जिसको भी लगेगा भरना है भर सकते हैं। ठीक है, आखिर स्टेनो पढ़ रहे हैं किस लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए ना पढ़ रहे हैं, तो कम से कम ये मत सोचिए कि उसमें नहीं होगा इसमें नहीं होगा। कहीं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कभी भी 100% तैयारी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो सोच के ना पढ़ना है कि जब तक पूरा तैयारी नहीं होगा तब तक फॉर्म नहीं भरेंगे, और ना सोच के फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, मान के रखिए आपका तैयारी 60%। ठीक है, अब हो सके यही तैयारी जो है इसी में से कुछ अगर आ गया तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो वही होता है ना कि हम पढ़े नहीं थे लेकिन फिर भी हो गया, अगला इंसान पढ़ा था उसका नहीं हुआ, तो मान वो नहीं भरा होगा, और आप जो पढ़े हैं वही वाला आ गया, चांस बन गया ना। इसीलिए मत सोचना है कि हम पूरा पढ़े नहीं भरेंगे, वो सोच के मत पढ़िए, वो सोच के फॉर्म भी नहीं भरना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भरने के ऊपर लाइफ दिया जाएगा। फॉर्म भरने के एक एज लिमिट है, उतना ही एज में आपको फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर एज पार हो जाएगा तो अब जहाँ 1000 रुपये लगता है वहाँ 1 लाख भी दीजिएगा फिर भी फॉर्म फिलअप नहीं होगा आपका। ठीक है, इसलिए अपना जो एज क्राइटेरिया उस अनुसार से फॉर्म फिलअप कीजिए और पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाइए। अब हम वीडियो कंटिन्यू आप लोग को डालेंगे। ठीक है, हम थोड़ा परेशान थे मम्मी को लेकर अपना इलाज कराने के चक्कर में, हम वहाँ घुमा के ले आए हैं, फिलौर से ले आए हैं इलाज करवा के, तो अभी फिलहाल ठीक है। चलिए अब आगे काम की बात करते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे, उसमें टोटल वैकेंसी सीट आई है 12। भाई हम 7+5 क्यों लिखें, डायरेक्ट 12 क्यों लिखें, क्योंकि 7 सीट अभी फिलहाल ज़रूरत है, और 5 सीट जो है 5 सीट है आने वाले 2 साल में वो वैकेंट हो ही जाएगा, तो एक ही साथ वो 12 सीट का वो बहाली लेगा, और प्लस में वो वेटिंग लिस्ट भी 3 रखेगा। मतलब टोटल वो रिजल्ट बनाएगा 15 स्टूडेंट का, 12 को ज्वाइन करेगा, 3 को वेटिंग लिस्ट में रखेगा, फिर अगर नीड पड़ेगा तो उसको भी वो समझिए बुला ही लेगा। वेटिंग लिस्ट का ज़्यादातर बुला ही लेता है, समझे। अच्छा, इसका 2 ईयर वैलिडिटी फॉर, मतलब आपको जो जॉब देगा 2 साल के लिए देगा, तो ऐसा नहीं कि फिर 2 साल में निकाल देगा, बाद में धीरे धीरे रिन्यूअल होते रहता है। फिलहाल वो 2 साल के निकाल रहा है, अगर लगता है कि परमानेंटली जरूरत है तो वहीं से फिर आपको परमानेंट कर देगा, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट नौकरी दे देगा आपको। फिलहाल वो 2 साल तक रखेगा। ऐसे भी देखिए कोई भी नौकरी में, सरकारी नौकरी में 1 साल 1.5 साल आपको एडप्ट में रखता है, आपका 1 साल या 2 साल आपको देखिएगा कैसा है कैरेक्टर है वो, ज़्यादा अगर कोई क्रिमिनल निकल गया वहाँ से आपको फिर कैंडिडेट रद्द कर सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसा कहीं होता नहीं, लेकिन वो एक तरह से बना के रखा है। ठीक उसी प्रकार बॉम्बे हाई कोर्ट हम बोल रहे हैं 2 साल तक जॉब देंगे, लेकिन ये नहीं बोला कि फिर निकाल देगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको रिन्यू करके धीरे धीरे परमानेंट कर ही देता है। और स्टेनो मिलता कहाँ है, सीधा सी बात है, अगर इतना मेहनत से उसको एग्जाम करके लेगा, पूरा क्रीम स्टूडेंट को लेगा स्टेनोग्राफर का एग्जाम लेके, तो फिर वो थोड़ी हटाएगा, नहीं हटाएगा। इसलिए वो मत सोचिए कि 2 साल बाद निकाल देगा। फिलहाल बेरोजगारी तो बढ़िया है, अगर मान कर 2 साल के लिए बेरोजगारी तो बढ़िया है, और एक बार हाई कोर्ट अगर में एक्सपीरियंस मिल जाने के बाद कोई नहीं निकालता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका एज लिमिट रहेगा 21 से 28 तक जनरल के लिए, और जो एस टी है उसको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 21 से 43 ईयर्स तक। लेकिन हाँ, उसको महाराष्ट्र का होना चाहिए, महाराष्ट्र का जो होगा उसी को सिर्फ मिलेगा, और महाराष्ट्र का जो अदर स्टेट का होगा वो जनरल में काउंट होगा, उसको कैटेगरी छूट नहीं मिलेगा। इसका सैलरी रहेगा 56,100 से 1,77,500 के बीच में रहेगा। इसमें आपका सारा अलाउंस ऐड रहेगा, पीए रहेगा, डीए रहेगा, एचआरए रहेगा,
ऐसा मतलब ऐड रहता है और कुछ इसमें है क्या, ऐसा मतलब ऐड रहेगा, मतलब अप्रोक्स आपको 1 लाख के अप्रोक्स मिलेगा सैलरी। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन आपका वही मिनिमम डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, अच्छा कोर्ट और एडवोकेट जनरल, अगर कोर्ट या एडवोकेट जनरल कर रखे हैं आप तो वहां से आपको फिर कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसका स्टेनो का स्पीड रहेगा, ये आपका यहाँ देखिए लिख दिया हाई ग्रेड, ये हाई ग्रेड पोस्ट है। ठीक है, इसलिए इसमें 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होगा, इसका स्पीड होगा 100 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग इसका लेगा अलग से 40 वर्ड पर मिनट। ये इंग्लिश स्टेनो है, समझ में आया बात, इंग्लिश स्टेनो, हिंदी स्टेनो नहीं। अच्छा उसके बाद आपको कंप्यूटर का भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस, MS वर्ड और वर्ड स्टार 7 और फिर ओपन ऑफिस, इस सब में भी आपको कुछ कंप्यूटर में भी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा अगर आप गोवा या महाराष्ट्र से ये सारे जो कोर्स है NIC, APT, ECS, मतलब ऐसा जो कोर्स अगर कर रखे हैं तो आपको फिर उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, जो आपको बता दीजिए, लिख के रखें। ठीक है, ये भी इसका अंतर्गत आता है। अच्छा इसका एग्जामिनेशन ऑफ मार्क्स टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 मार्क्स 100 नंबर लिख दिए। अच्छा स्टेनो होगा 40 मार्क्स का, टाइपिंग होगा 40 मार्क्स का। अच्छा उसके बाद फिर इसमें वाइवा भी होगा 20 मार्क्स का। तो इसमें स्टेनो में आपका पासिंग मार्क्स रखा गया है 24, टाइपिंग में भी 24 और वाइवा में 8। समझ में आया बात, आपको मिनिमम इतना मतलब मैक्सिमम मार्क्स है 40 40 20, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए 24 24 8 डालना ही पड़ेगा, तो जाके आपका मतलब आपका मिनिमम मार्क्स हो गया। समझ में आया बात। अच्छा इसमें ये आपका हाई ग्रेड का हो गया, इसका एक लो ग्रेड का भी वैकेंसी आया है, लो ग्रेड का। तो लो ग्रेड में वैकेंसी क्या है, इसका देखिए है बताते हैं आप लोगों को। अच्छा इसका फॉर्म फिलअप डेट कब तक है, तो फॉर्म फिलअप डेट है, यहाँ लिख देते हैं 27/10/2025 टू 10/11/2025, मतलब 10 नवंबर तक लास्ट डेट है, आप लोग भर दीजिएगा। फीस का फी लगेगा 1000 रुपया, आपको SBI से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ है SBI बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा कौन सा इसका वेबसाइट है आप लोग को भी बताएंगे, लास्ट में बताएंगे इसको कौन सा वेबसाइट से आप लोग फॉर्म फिलअप करना है। एक आपका बताएं हाई ग्रेड का। अच्छा लो ग्रेड का में क्या होगा, लो ग्रेड में आपका थोड़ा सैलरी कम रहेगा, लो ग्रेड में आपको सैलरी रहेगा ये है, इसमें भी टीए जैसा मिलेगा, ये लो ग्रेड का है। अच्छा इसमें टोटल वैकेंसी है आप लोग का 13, 7+6, इसमें भी 2 साल के बाद 6 सीट खाली होगा, 7+6, और इसमें भी वेटिंग लिस्ट 3 रहेगा, और इसका भी एज क्राइटेरिया यही रहेगा, क्वालिफिकेशन यही रहेगा, और इसमें स्पीड आपका कम रहेगा, बस स्पीड इसमें 80 वर्ड पर मिनट रहेगा, बाकी बात सब सेम क्राइटेरिया सेम रहेगा, नो चेंज, सिर्फ सीट इसमें एक ज़्यादा रहेगा, और ये आपका लो ग्रेड में गिनती आएगा, मतलब उसके इसके पहले वाला वो ग्रुप सी में गिनती आएगा, ये आपको ग्रुप डी में गिनती आएगा, बस डिफरेंट यही है, बाकी बात सेम क्राइटेरिया यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करते रहिए, कुछ प्रॉब्लम में थे आप लोग बोल दिए इसीलिए वीडियो बनाने में लेट हुआ। ठीक है, बाकी बात आप कंटिन्यू क्लास चलते रहेगा, कंटिन्यू आप लोग के लिए वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरे चैनल में बने हैं बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आप लोग के लिए, बाकी बात वेलकम, थैंक यू।